मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी बुक से लिखा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ऑफन क्वेश्चंस में पूछता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो जितना भी कैरेक्टर्स है, जितना भी एक्सप्रेशंस है, जैसे कि हाइट, बॉडी का कलर, बॉडी का शेप, हेयर का कलर, आइज का कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो एक यूनिट कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम दिया था मेंडल ने फैक्टर्स। पर फैक्टर्स को नाउएडेज जीन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स जो है वो हमेशा पेयर में रहेगा। अब ये पेयर वो वाला पेयर मत समझ लेना, ठीक है, यानी ये सिंगल नहीं रहेगा, जोड़े में रहेगा। ओके, ये जो फैक्टर्स है ये जोड़े में रहेगा। आजकल जो लोग हैं वो सिंगल नहीं रहना पसंद करते हैं, है ना, उसके साथ कोई ना कोई तो चाहिए, है ना, कोई जोड़े तो चाहिए। तो वैसे ही फैक्टर्स जो है वो ऑलवेज, जो तुम एलिल्स पढ़ चुके हो, वो क्या होते हैं, मान लो एक्स, वो तो पेयर में ही रहता है ना, उसके साथ कोई ना कोई तो रहता है। तो वैसे ही फैक्टर्स जो है वो ऑलवेज पेयर में, मतलब सिंगल नहीं रहेगा, जोड़े में रहेगा। ओके, तो जैसे कपल में होता है ना, मतलब इन दोनों में से एक ऐसा रहता है जिसका हर बात मानना पड़ेगा, सब उसका ही चलता है। तो वैसे ही इन दोनों में से एक एलील ऐसा रहेगा जो कि एक्सप्रेस्ड होगा, तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, और दूसरे जो एक्सप्रेस्ड नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन ए डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब याद रखना डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट। ओके, तो अगर फैक्टर्स में डिफरेंट पेयर रहा तो उसका एक जो मेंबर है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव। ठीक है, अगर इन दोनों में से, मतलब एक मान लो कैपिटल है, एक मान लो स्मॉल है, तो अगर डिफरेंट हुआ, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ, तो उसमें क्या होगा, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। ये मेंडल ने बोला। ठीक है, तो इस लॉ में मेंडल ने और क्या बोला कि अगर दो पेरेंट्स को क्रॉस किया जाए तो उसका जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होगा वो सारे टॉल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक पेरेंट्स है जिसका जीन है कैपिटल लेटर टी, वो टॉल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा पेरेंट है स्मॉल लेटर टी जो कि ड्वार्फ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों को क्रॉस किया जाए तो उसका जो ऑफस्प्रिंग्स होगा वो सारे क्या होंगे, टॉल ही होंगे। ठीक है, सारे टॉल ही होंगे। मतलब देखो, एक तो टॉल था इसका पेरेंट्स और दूसरा ड्वार्फ था, पर ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड हुए वो सारे क्या हुए, टॉल हुए। मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक ही पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो सारी ऑफस्प्रिंग्स ने वो ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया। ये F1 जनरेशन का है। ठीक है, फिर क्या बोला, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2। पर F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब इसको अगर सेल्फ क्रॉस किया जाए, इन दोनों को अगर सेल्फ क्रॉस किया जाए तो उसका जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, मतलब उसका प्रोपोर्शन 3:1, यानी कि 3 टॉल होंगे और एक सिर्फ ड्वार्फ होंगे। ठीक है, 3 ऑफस्प्रिंग्स टॉल होंगे अपने पहला वाला जो पेरेंट्स था उसकी तरह, और जो एक है वो ड्वार्फ होंगे अपने पहला वाला जो दूसरा पेरेंट्स है। ओके, तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।